नमस्कार। मैं शशिभूषण न्यूज़ नेटवर्क से आज चुनावी प्रोग्राम के खास बातचीत में हमारे साथ निवर्तमान मुखिया हरोली पंचायत के जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार झा, ग्राम पंचायत राज हरोली, वर्तमान मुखिया। तो हमारे साथ मुखिया जी जुड़ चुके हैं। मैं अभी वर्तमान में दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरोली पंचायत में हूँ। तो जो हमारा ये प्रोग्राम है हमारे न्यूज़ नेटवर्क टीम का खास चुनावी प्रोग्राम में हम और हमारी टीम अभी आए हैं हरोली पंचायत। तो हमारे मुखिया जी से खास बातचीत में, तो मुखिया जी सबसे पहले मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आपने 5 वर्ष मुखिया रहे, तो 5 वर्ष आप पंचायत में जनता के बीच रहे, तो इसमें मूल रूप से किन किन योजनाओं पे आपने बल दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ जो इस चैनल के माध्यम से हमको आप बोलने का मौका दिए। सबसे पहले मैं जब मुखिया बना, जब सबसे पहले जीत हुई, जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला हमको और मेरी जीत हुई, तो हमने सबसे पहले यहाँ जो पंचायत में जो स्थिति था, पंचायत भवन का बिल्डिंग रहते हुए भी पंचायत भवन का कार्यालय नहीं चल पाता था, और पंचायत भवन का हमने सबसे पहले पंचायत भवन का कार्यालय अप टू डेट किए। अप टू डेट करने के बाद वहाँ पर सारा कुछ सारा कुछ एकदम जो कार्यालय का विधि व्यवस्था होता है, कंप्यूटर उम्प्यूटर सारा कुछ वहाँ एकदम लगवा करके जीर्णोद्धार एकदम वेल मेंटेन में पंचायत भवन को ला दिए। जो हमारे जितने भी एकदम अथी हैं, पंचायत के गणमान्य व्यक्ति हैं और सम्मानित जनता हैं, सब आदमी आए और देखे पंचायत भवन को। तो हमको बहुत खुशी हुई जो भाई हम अपने पंचायत भवन से सारा काम यहाँ से डील कर देते हैं। मुखिया जी, आपसे एक और छोटा सा बात हम करना चाहेंगे कि आप मतलब यहाँ पंचायत में रहते हैं, अपने घर पे भी हम जैसे आए यहाँ देखे कि आप घर पे भी एक जनता दरबार लगाए हुए हैं। मतलब हम देखे कि यहाँ हम आए, कुछ आग जल रहा था, वहाँ पे लोग ठंड में उलाव सेक रहे थे। तो उस समय भी हमने देखा कि आप कुर्सी लगा करके जनता की समस्याएं को समाधान कर रहे थे। तो आपसे मुखिया जी एक ही सवाल है कि आप पंचायत में कितने घंटा जो है सो जनता के साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, मतलब कंटिन्यू आप काम में रहते हैं? देखिए, हम प्रयास में रहते हैं जो हमको अगर जनता चाह रही है, जनता जो है सो एकदम अपेक्षा रखी हुई है जो मुखिया जी, और हमको जो जिताने का मूल उद्देश्य था, जनता ने जो हमको आशीर्वाद दी, जनता ने जो जिताई, तो कुछ कारण कुछ हौसला लेकर के कुछ अथी करने के बाद ही हमको जिताई, कुछ उम्मीद रख करके जिताई। और जीतने के बाद जो हम प्रयास ही रखते हैं जो 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, 15 घंटा हो या 24 घंटा हो, जनता के सेवा में लगे रहें। मतलब जनता का सेवा करना सर आपका मूल उद्देश्य है और धर्म भी है। जी आप किसी भी प्रकार से कोई भी बिना किसी भेदभाव के आप जनता की सेवा में तत्पर रहना चाहते हैं। जी जी। मुखिया जी, आपसे एक और बात है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग के देश में और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से त्रस्त थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा दुनिया थम सी गई है, आदमी बिल्कुल स्थिर हो गया। तो उसमें जो है एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक जनता के मालिक होने के नाते आपका क्या पहल रहा था पंचायत में? देखिए, सबसे पहली बात है जो कोरोना काल में वास्तव में सब आदमी को एकदम पूरा दहशत का माहौल बना हुआ था, और हम लोग जैसे कि सरकार का योजना, सरकार की जितनी भी योजना है कोरोना काल में, अब वो स्वास्थ्य विभाग की हो या विधायक का हो, एमपी का हो या जो कुछ हो, सबका जो है सो सरकार ने कुछ न कुछ सुविधा दी, वो इंश्योरेंस करवाई या जो कुछ है, लेकिन मुखिया को कुछ नहीं मिला। लेकिन तो पर भी हम लोग जनता के लिए अपना पूरा एकदम हौसला को एकदम बुलंद करते हुए, जनता के हौसला को डराना नहीं है, उसके लिए हमने एकदम पूरा कोरोना के समय में 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, कॉल आती थी एकदम, जो दिल्ली से चलते थे वहाँ से या मुंबई से चलते थे, कोलकाता से चलते थे यहाँ आने के लिए, वो 12 बजे रात में अगर
अपने प्रखंड में या दिल्ली कहीं से कोई शहर से अगर निकलते थे तो कॉल करते थे, मुखिया जी हम आ रहे हैं। हमको मतलब सर कोरोना काल में आप मुस्तैद रहे और डटकर कोरोना का सामना किया और आप अपने पंचायत वासी के साथ हमेशा 24 घंटा खड़े रहे कोरोना काल में। निश्चित। तो हमारे खास बातचीत में सर से कुछ और सवाल है और सर को भी जवाब देना है। आज सर भी पूरा तरह से तैयार हैं हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और सर आपसे मेरा अगला सवाल है कि आपने अपने पंचायत में जैसे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाएं चल रही है, तो उन 7 निश्चय योजनाओं में नल जल भी आता है, बहुत सारी योजनाएं आती है। तो सर नल जल के बारे में सर आपने अपने पंचायत में कहाँ तक काम किया था पिछले 5 वर्ष में? देखिए, सबसे पहले हम अपने पंचायत में इस प्रखंड में सर्वप्रथम जब चिन्हित हुई वार्ड, चिन्हित होने के बाद मैंने काम वार्ड में स्टार्ट करवाया वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा। 14/2/2018 को हमने माननीय विधान पार्षद श्री संजय झा जी को से हमने उद्घाटन करवाए हुए थे हम अपने हरौली पंचायत वार्ड नंबर 3 का जल नल। उस रोज जो है सो जिस रोज हम उद्घाटन करवाए वो आज तक पूरे पंचायत में एक वार्ड वो भी चालू है, आज तीसरा साल चल रहा है उसका, और कंटिन्यू उस रोज से पानी मेरा चालू है। और अदर वार्ड की जो है सो एकदम प्रखंड में सबसे पहले पूरे पंचायत का काम हरौली पंचायत ने की, और पूरा पानी एकदम हर एक वार्ड में अभी तक कहीं भी जाकर के आप जाकर के चेक कर सकते हैं, पूरे एकदम पंचायत में पानी चालू है और जनता पानी पी रही है। तो सर ऐसे भी सर हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि हम आ रहे थे जब उधर से दरभंगा तरफ से, तो आपके पंचायत के पास हम वहाँ जो पंचायत से ऊपर एक चौराहा है वहाँ हम रुके थे, आपके बारे में भी हम पूछे, जानकारी लिए लोगों से। तो वहाँ भी पता चला कि प्रखंड में आपके पंचायत का एक स्थान ठीक ठाक है, जैसे कि आपने भी अभी बताया और कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो वो बात कमोबेश मिल रही है कि ये है कि आपने नल जल के बारे में बताया, तो नल जल योजनाओं का भी देख रहे हैं, वस्तु स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि इसके अतिरिक्त सर आपने अपने पंचायत में सर और कोई जो काम किए हैं जो आप हमें हमारे न्यूज़ नेटवर्क टीम को और हमारे चैनल को बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने पंचायत भवन का, इससे पहले भी वो हमने आपको बोल रहे थे जो पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किए। पंचायत भवन के जीर्णोद्धार करने के बाद पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट का काम किए। हर एक पोल पर जितना पंचायत में जितना पैसा, सबसे पहली बात है जो सारा पैसा कट करके 7 निश्चय में चल जाती है, और 80% आपको केंद्र सरकार की योजना जो आती है 14वीं वित्त है उसमें 80% 7 निश्चय में चल जाती है, 20% मुखिया को मिलता है। बिहार सरकार की योजना पंचम है, पंचम में 90% 7 निश्चय में चल जाती है और 10% मुखिया को मिलता है। उसमें मोटा मोटी जो पैसा मुखिया के खाते में आता है या पंचायत के खाते में जो आता है उसमें जो है सो हम लोग सौंदर्यीकरण का काम करते हैं। उसमें सर्वप्रथम प्रखंड में सर्वप्रथम पंचायत स्ट्रीट लाइट लगाने में हरौलिये पंचायत है, स्टार्टिंग हमने किया, और अभी पूरे पंचायत में एकदम चकाचक के स्थिति में रखे हुए हैं। जी आपका पंचायत ऐसे भी चकाचक है, भी मैंने देखा जो भी स्थिति पंचायत की है वो काफ़ी अच्छी है। और आपने भी हमें बताया कि स्ट्रीट लाइट लगवाए नल जल में, तो इसमें जैसे कि आपने सर हमें बताया और हमें वहाँ से भी आ रहे थे, हमारे कैमरामैन थे, तो हम लोग आ रहे तो वहाँ भी पता चला कि ये स्थिति हमारे पंचायत की है और आपका पंचायत का स्थिति जो हमें पता चला वो काफ़ी अच्छी है। तो सर हम आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि कृषि कार्य के लिए आपने अपने पंचायत में किसान भाइयों के लिए क्या किया? मेरा एक बहुत दिन से पड़ा हुआ एक नलकूप था, स्टेट नलकूप था। हमने उसमें पूरा मेहनत करके पूरा सारा कुछ एकदम ऊपर से नीचे तक मैं अथी करके मेहनत करके अपने अथी को उस नलकूप को जीर्णोद्धार करवाए, जो आज उसमें से पानी निकल रहा है। लेकिन उसमें कुछ का अथी जो है सो पाइपलाइन के कारण, नाला के कारण किसान को बहुत कम लाभान्वित हो रही है। हम वो भी प्रयास में लगे हुए हैं जो आगे नाला का प्रोसेस हम इस 2-4-10 रोज के अंदर में और भी आगे बढ़ाएंगे और किसान को लाभान्वित करेंगे। मेरा यही टारगेट है जो हमको हमसे जहाँ तक जो बन पड़े हम किसान के लिए एकदम पूरा एकदम खड़ा उतरेंगे। 2 मिनट और बातचीत हम करना चाहेंगे। सर युवा के बारे में सर आपका क्या राय रहेगा?
देखिए, रही युवा की बात, युवा सर्वप्रथम तो अभी सरस्वती पूजा का समय एकदम आने वाला है, सरस्वती पूजा होगी। मैं सबसे पहले अपने युवा साथियों का सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो युवा साथियों का रहता है खेल, जैसे खेल क्रिकेट, हमारे ग्रामीण और युवा साथी सब एकदम क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें हम भरपूर एकदम बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेकर के, जो युवा साथी का रहता है अति सहयोग और मेरा साथ, एकदम उस पर हम खड़े उतरते हैं। तो मुखिया जी, एक और सवाल है आपसे कि मतलब आप मुद्दे के राजनीति पे विश्वास करते हैं या चेहरे के राजनीति पे? काम के राजनीति पे आप विश्वास करते हैं या फिर आप चेहरे के राजनीति पे? नहीं, काम के राजनीति पर। बिल्कुल, मैं मुखिया जी से सहमत हूं कि काम के राजनीति पे ही राजनीति होना चाहिए। क्योंकि मैं शशि भूषण कुमार, मैं अपने कैमरा टीम के सामने मैं मुक्त कंठ से कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जो भी राजनीति से जुड़े हैं, जैसे हमारे मुखिया जी भी ने अभी बताए कि हम मुद्दे के राजनीति पे विश्वास करता हूं, मैं विकास के राजनीति पे विश्वास करता हूं। तो इसी पे करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कल मर सकता है, व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रह सकता है, लेकिन विचार और विकास, इन्हीं मुद्दाओं पर लोग राजनीति कर सकते हैं। मेरा एक विकास का एक मेन मुद्दा है, जो हमने वार्ड नंबर 3 में जहां बोले जल नल का उद्घाटन करवाए हुए थे, वही नीचे में नदी का किनारा है, वो किनारे में हम मिट्टी भराई किए मनरेगा के तहत, लेकिन आज तक हमको उसमें पैसा भी नहीं मिला। और वहाँ पर हम पंचायत सरकार भवन की अपेक्षा रखे हुए हैं, वहाँ पर सारा कुछ एकदम हो चुका था, लेकिन कुछ ग्रामीण अति के कारण वहाँ पर नहीं बन पाया, बन रहा है। हम उसका जो है सो एकदम एक अलग एक लोकेशन बनाना चाहते थे, जो हमारे इस मतलब सर पंचायत का एक आइकॉन बन जाए, उसका एक ऐसा डेवलपमेंट वहाँ पर बनाना चाहते हैं, जो जैसे शहर में पार्क रहता है, हम पंचायत सरकार भवन वहाँ पर बनाते और पूरा एकदम रिमॉडलर एकदम कहिए, जो अपने पंचायत को एक अलग ढंग से वहाँ पर पार्क बनाते। मतलब सर आपको, आपका ये मनो इच्छा है, आपका अपना आंतरिक इच्छा है कि अपने पंचायत को हम जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, ऊपर तक हम ले जाएं। जैसे आपने अभी बताया कि पार्क के बारे में, तो ये सब बहुत जगह देखा जाता है कि लोग इस सब चीज़ों पे राजनीति करने लगते हैं। जैसे सर अभी आपने भी बताया कि मुद्दों पे राजनीति होना चाहिए, और मुद्दों का जन्म जो होता है, जो हमारा विकास का मुद्दा है, इस मुद्दा का जन्म हमारे विचार से होता है। जब हम विचार पे आकर के मुद्दा का राजनीति करते हैं, तो हमारे समाज की, हमारे पंचायत के, हमारे देश की समुचित विकास हो पाती है। जैसे कि सर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र में विकास की और ज़मीन की, ये सभी के राजनीति का मेरुदंड जो है वो ग्राम पंचायत होता है। यहीं से हमारे विकास की तमाम रूपरेखाएं खींची जाती है। तो इन्हीं सिलसिलाओं में सर मैं आपके निजी आवास तक आया और आपके बारे में जाना, आपके पंचायत में जाना। मैंने आपके पंचायत के कुछ जगह पे भ्रमण भी किया और आपके बारे में मैंने रिपोर्ट किया कि क्या स्थिति, क्या वस्तु स्थिति इस पंचायत की है। तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि आपने। तो सर एक चीज़, अब मैं आप जाते जाते एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि आप सर महिलाओं के मतलब नारी सशक्तिकरण पे सर क्या बल देना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो स्थिति है नारी सशक्तिकरण का, नारी तो वास्तव में यहाँ पर जो स्थिति है, नारी तो एकदम पूरा, अब क्या बतलावे उस नारी अथी के चक्कर में यहाँ, लेकिन छोटा छोटा या मतलब सर छोटा छोटा सर, जैसे सर हम आपको बताते हैं, जैसे पंचायत में सर छोटा छोटा कमियां हैं कि कोई लोग अपने पत्नी को ही मतलब अभद्र तरीका से करने लगे, जो स्पष्ट है सर, आप मीडिया के सामने है, माइक के सामने में कुछ होने लगता है। तो इसमें सर आपका क्या रोल होता है कि कोई अपना पारिवारिक उलझन में, झगड़ा में उलझ गया, कोई छोटा मोटा हिंसा में उलझ गया, तो इसमें सर आपका क्या मतलब रहता है रोल, आप क्या कर पाते हैं, आपका क्या दायित्व होता है? देखिए, मेरा तो, हम तो उसमें यही चाहते हैं जो एकदम नारी सशक्तिकरण में जिस ढंग से अभी का जो माहौल है, आप जो बोले छोटा मोटा में, उसमें तो हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जो नारी सशक्तिकरण में एकदम नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। मतलब सर आपका कहना यही है कि जो हमारे समाज में स्त्री की दशा है, जो हमारे समाज में स्त्री दारुण कष्टों का सामना कर रही है, उससे आप स्त्री को निजात दिलाने का हर संभव आप प्रयास करते हैं। और दूसरी बात सर, जैसे कि आप मिथिलावासी हैं,
तो हम लोग मिथिला में आए हैं, तो यहाँ पर है भी कि जो आप लोग संस्कृत में कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तस् देवता, जहाँ मतलब नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता रमते हैं, वहीं देवता विराजमान होते हैं। तो सर आप एक चीज़ और आप हमें बताइए कि सर आपकी पंचायत में मतलब जितने भी मुद्दाएं हैं, तो इन सभी मुद्दाओं को लेकर के आप फिर से आप प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, तो आप सर मूल रूप से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे आखिरी सवाल सर आपसे मेरा यही है। देख, आवास वाला जो है सो हम लमसम में 400 450 का टारगेट अपने पंचायत में इस पंचवर्षीय में वितरण किए, और कुछ लाभ योग्य लाभुक जो हैं जो छूटे हुए हैं, तो उनका भी सूची में देखे जो नाम नहीं था तो उनका नाम नया में जुड़वाए हैं। और अभी जो है सो पूरा टारगेट मेरा है जो लाभ लेने के योग्य हैं उनको जो है सो एकदम लाभ मिले। मतलब जो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति बचे हुए हैं, जैसे वृद्धा पेंशन से, विधवा पेंशन से, उनको सर ये मुख्य योजनाओं में जोड़ने का आपका लक्ष्य है? जी 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 जी, मेरा वही एकदम लक्ष्य है, जो एकदम सारा एकदम व्यक्ति को जो लाभान्वित नहीं हुए हैं, जो योग्य लाभुक हैं, उनका हमारे पास एक टारगेट आ चुका है और उनको एकदम मिलेगा। अगले पंचवर्षीय में निश्चित उनको हम दिलवाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से, न्यूज़ नेटवर्क चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग को। न्यूज़ नेटवर्क चैनल और हमारी टीम आई हुई थी दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरौली पंचायत में आए हुए थे। तो हमारे जो चुनावी खास बातचीत में जो हम लोग प्रतिनिधि से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ज़मीन स्तर का जो बात उठाते हैं, इन सिलसिले में हम आए थे हरौली पंचायत। तो हमारे साथ मुखिया जी की बातचीत हुई और मुखिया जी को और इस ग्राम पंचायत की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शशि भूषण। मुखिया जी के जो योजनाएं थी, मतलब अपने पंचायत में जो कार्य किए, जो निष्पक्षता से काम किए, उस सिलसिले में जो सरकार के 7 निश्चय योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से एक है ये नल जल योजना, जिसमें से एक स्वच्छ पानी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। तो इस सिलसिले में हमारी टीम जो है एक ऐसे, मैं इस टाइम एक नलका को जांच कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 साल से यहाँ नल जल का जो है योजनाओं को लाभ सभी जनता को मिल रहा है। तो हम देखिए आपके सामने में, कैमरा के सामने मैं इसको खोलता हूं कि यहाँ अभी तक सब कुछ सुरक्षित चल रहा है। यहाँ सब कुछ जो है ये नल जल योजनाओं का जो है सुरक्षित लाभ हरौली पंचायत के वासियों को दिया जा रहा है। छोटा सा जगह में ये पंचायत का आइकॉन है, पंचायत भवन। ये देखिए हमारे कैमरामैन ये पंचायत भवन की तरफ जो ये कैमरा है उधर घुराएंगे तो देखिए ग्राम पंचायत हरौली का ये जो पंचायत भवन है, मुझे लगता है कि मैंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा पंचायत भवन मैंने नहीं देखा है। तो इस पंचायत भवन में जो भी पंचायत भवन में व्यवस्था होनी चाहिए वो पूर्णतः अपडेट है। जैसे कि इधर आप एक बार कैमरा घुमाइए राकेश जी, देखिए इधर एक फ्लैग फोर्ट लगा हुआ है। ये फ्लैग फोर्ट पे 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व है उसमें ये झंडोत्तोलन हमारे मुखिया जी करते हैं। कि देखिए इस पंचायत भवन का जो जीर्णोद्धार हुआ है ये मुखिया जी के कार्यकाल में हुआ है, और मुखिया जी ने जो तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, इन तमाम आधुनिक सुविधाएं से ये पंचायत भवन लेस है बिल्कुल। आपको अंदर भी हम ले चलते हैं तो अंदर में भी आप देख सकते हैं कि तमाम सुविधाएं इस पंचायत भवन में उपलब्ध है, जहाँ पे देखिए तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियां लगी हुई है, और जो भी सुविधा है पंचायत भवन में, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी सुविधाएं हैं, नेट, वाईफाई, सभी आधुनिक सुविधाएं से लेस है। हमारे मुखिया जी के कार्यकाल में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, और ये जो सुविधाएं आप देख पा रहे हैं ये हमारे मुखिया जी राजीव कुमार झा जी के ये कार्यकाल में हुआ है।